हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। जोहार झारखंड। जय झारखंड। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी से आप लोग जो 14 जेपीएससी का है प्रिपरेशन पर लग गए होंगे, राइट। जो 14 जेपीएससी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। और हम आपके लिए जो स्ट्रेटजी है उसके लिए सेपरेट वीडियोस, बुक लिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो ऑलरेडी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और देते भी जा रहे हैं। और आगे भी ऐसे आप लोगों को जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड और भी कोई अदर रिक्वायरमेंट आप लोगों का होगा तो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है, जो हमारा टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बहुत लोगों को क्वेरीज आ रहा था कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या कैसे रहेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल हम पेपर 2 के लिए जो झारखंड जी के है उसके बारे में हमने फोकस किया है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसका वेटेज जेपीएससी में 110 क्वेश्चन के आसपास रहा। ठीक है, पेपर वन तो कम, पेपर वन में 10 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर वन में। और जो पेपर आपका 2 है, ये तो पेपर 2 कम्प्लीटली आपका क्या हो जाता है, 100 क्वेश्चन। ओके, तो दोनों मिला के आपका 110 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी इस वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना, जो पिछला जेपीएससी का कट ऑफ का सीन रहा था, है ना। 11 जेपीएससी का शायद इन्होंने देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो लोगों के लिए भी ये है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिल दिख रहा होगा, है ना। इससे क्या हो रहा है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इस बार भी जो कट ऑफ कहीं ना कहीं, है ना, जो 11 जेपीएससी का कट ऑफ है उसके आसपास या तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना, उससे ग्रेटर हो सकता है। ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, ठीक है, कम होने की सवाल तो नहीं है। ऑल राइट, ज़्यादा ही होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो, है ना, उसका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए असर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि देखो फ्रेंड्स, क्या होता क्या है ना, एक सेकंड गाइस, जस्ट सेकंड। ओके, ऑल राइट, ओके। तो देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि यहाँ पे पिछला जो जेपीएससी है उसका थोड़ा सा कटअप देख लेते हैं। कि देखिए आपका जो अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व पे कितना गया है, 246। और यहाँ 246 ऑलमोस्ट BC1 BC2, यहाँ तक कि आपका जो EWS है उसका भी 246। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपका 123 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, दोनों पेपर मिला के। तो जिसमें से आपका पेपर वन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन, पेपर टू में आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है, आउट मतलब 200 हो गया टोटल। अब टोटल 200 में से आपका जो जा रहा है कट ऑफ, है ना, 123, है ना। 123 मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो 62%। हम बोल रहे हैं ना 62% के क्लोज, राइट। 61.5 मतलब 62। दैट मीन्स कि आपका जो अभी ये तो आपका एक्चुअल कटअप चला गया, ठीक है, लेकिन जब आप मॉक लगाएंगे, मॉक टेस्ट, है ना, तो ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा कटअप, है ना, ये तो मान के चलिए आपका 62 है ना, तो अभी 65 आपको एटलीस्ट ना सेफर साइड के लिए इतना तो लाना पड़ेगा, राइट, है ना। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो कि हमको 100% हम पीटी क्वालिफाई करना ही चाहते हैं, है ना, हमारा कटअप किसी भी हालत पे रुके ना, तो एवरेज मान के चलिए आपका 65%। और 65% का मतलब कितना हो गया, सीधे सीधे आपका 130 क्वेश्चन, ठीक है। 130 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना पड़ेगा, ठीक है, आउट ऑफ 200। तो एंड दिस इज नॉट इजी एट ऑल, है। 65% कम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, लाना इतना इजी नहीं है, ठीक है। और ये एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, हाँ, कि आपका एक्यूरेसी बना रहे, 65 से कभी नीचे ना जाए, ठीक है। और आप बिल्कुल कंफर्टेबली आप इस पीटी को क्वालिफाई कर जाए, उसी के लिए हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए, ठीक है। और यही आपका क्या करेगा, टेस्ट सीरीज आपका एक्यूरेसी मतलब कितना सही बनाते हो, प्लस 1 घंटा में आप मतलब 2 घंटा में 100 क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, प्लस टाइम मैनेजमेंट, ओके। प्लस इसके साथ साथ क्या हो जाएगा,
आपका जो टॉपिक है, टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक भी सारा कवर हो जाएगा। राइट, तो ये सब चीज़ें आपका है। तो आपका क्या ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में 65 से नीचे कम स्कोर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ये तो आप, क्योंकि देखिए 62 तो ऑलरेडी जा चुका है कट ऑफ, है ना, तो इससे पॉसिबिलिटीज नहीं है कम जाने का। क्यों? क्योंकि झारखंड में नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होता है जेपीएससी में, है ना, नेगेटिव मतलब मार्किंग नहीं होता है। तो आप अगर क्वेश्चन टफ भी हो जाए, है ना, पता चला कि किसी ने आपका ये सोच रहे हो कि बहुत टफ हो गया है, लोगों ने गलत कर दिया, नेगेटिव नहीं है तो कोई इम्पेक्ट ही नहीं है ना, सब कोई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। राइट, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए? 65 मिनिमम आपका बना के आना पड़ेगा, है ना, मतलब करेक्ट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। बना के तो आपको 100 के क्वेश्चन के 100 भी बनाना पड़ेगा, है ना, आउट ऑफ 100 100 यू हैव टू अटेम्प्ट, बट मेक श्योर 65 आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट सही होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट। ये तो हो गई बात। तो देखो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसी पर्पस के लिए हम अभी तक हमने आपको क्या, अभी तक क्या कर रहे थे आप लोगों के लिए, देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल आप देखे होंगे अभी तक। यूट्यूब चैनल में जो पोस्ट करता हूँ मैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, खासकर अभी ज़्यादा फोकस हमारा झारखंड जीके में है। एज ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ झारखंड जीके इज नथिंग बट योर 110 क्वेश्चन, ओके। और इस 110 क्वेश्चन में जो आपको बताया 65 लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। यही आपका मतलब मान के चलो 110 क्वेश्चन में अगर आप 65% की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो 65% अगर आप लाते हो तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 65 से नहीं, यहाँ पे आपका 65 नहीं करना है, यहाँ पे आपको जितना मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि यही 110 क्वेश्चन क्या होता है, आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हो। तो इस एक ये जो आपका 110 क्वेश्चन है, किसी भी हालत में इसको जाने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और 90 क्वेश्चन, रिमेनिंग जो 90 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको बताएंगे कौन कौन सा सेक्शन करना है, बट वो हम अभी इस टेस्ट सीरीज का फिलहाल में हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ सेक्शन को ऐड कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज हम आपको जो कमिटमेंट कर रहे हैं, हमारा जो कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट है सिर्फ झारखंड जीके के लिए है फिलहाल, ओके। अगर हमारा पेपर वन का कुछ ऐसा होता है प्लान, तो वो भी हम आपको अनाउंस कर देंगे। ऑल राइट, फिलहाल हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो टॉपर क्या करता है ना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ता है, पढ़ता तो सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू स्टडी, देर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस, ओके, यू हैव टू स्टडी, बट स्टडी के साथ साथ जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, खासकर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, एक अनसर्टेनिटी होती है ना। जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल कितने मिनिमम आपका है ना, 4.5 लाख फॉर्म डाले जाएंगे, है ना, या तो 4 से 5 लाख का मैं रेंज देता हूँ, ठीक है। इतना फॉर्म तो फॉर्म डाले क्या, इतना लोग पीटी में अपियर होंगे कम से कम, ठीक है, जो पीटी को देंगे ही देंगे, ठीक है, पीटी को देंगे देंगे। और मेंस आप 4 से 5 लाख में मेंस कितने लोग लिखेंगे, आप बताइए, कितने लोग मेंस लिखेंगे? हार्डली 10 to 15,000, ठीक है, हार्डली, बहुत ज़्यादा हो गया तो, है ना, मैक्सिमम की बात करें तो 10 से 15 हज़ार। तो अब देख रहे हो, 4 से 5 लाख में सीधे 10 से 15 हज़ार आ जाते हैं, ठीक है। और राइट, और इसमें से भी जब आपको मेंस मतलब जैसे कि इंटरव्यू होता है, पार्टी कितना होता है, 3 हज़ार के आसपास, 3 हज़ार भी नहीं होगा, है ना। वो टोटल मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, है ना, ये तो आपका सीट पे डिपेंड करता है कि कितना सीट आता है, तो मतलब इसी रेशियो के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपका जितना सीट होता है ना, उसका 3 टाइम्स मान के चलिए आपको कॉल आता है, इंटरव्यू कॉल, है ना, तो उस टाइप से, ओके। तो ये मतलब एक यूपीएससी के टाइप से बता दिया मैं, ठीक है। जेपीएससी का भी तो अब ऐसे ही होगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा सोचो कि अगर 10 लाख है ना, 10 लाख है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इक्का सैकड़ा हजार 10 हज़ार लाख, ठीक है, और 10 लाख, ठीक है, 10 लाख अगर आपने फॉर्म डाला, अप्लाई किया, है ना, तो कितना होता है, 10 से 15 हज़ार पीटी के लिए रिजल्ट आता है ना, पीटी में रिजल्ट होता है यूपीएससी में, ठीक है। फिर आपका इसका 5 हज़ार
क्या करता है इसका सीधे 1/5 में मेंस में मतलब हो जाता, छट जाता है, फिर थर्ड में इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 1,000 पोस्ट के लिए इस रेशियो में लोग मतलब छांटते जाता है, ठीक है। तो अब इसी टाइप से जेपीएससी में मान के चलिए आपका 200 के सीट के आसपास है, ठीक है, 200। अब सेम चीज आप उसी फॉर्मेट में डाल लीजिए, है ना। बट ये है कि आपका जो मेन जंप है 4 से 5 लाख, ये भी मैंने आपका नंबर ज्यादा बता दिया हूँ, ठीक है ना, 10 से 15 हजार, ओके। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा और कितने सीट्स पे एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और ये कट ऑफ आपने देख लिया, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। आप क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कीजिएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, एक सेकंड, है ना, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं आपके लिए, है ना, कि क्या आपको फायदा होगा या नहीं होगा। आप देख लीजिए, पलामू में विद्रोह को दबाने के लिए किसने ब्रिटिश सेना की मदद ली, ठीक है। हु टुक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश आर्मी टू सप्रेस द रिवोल्ट इन पलामू। 4 ऑप्शन है ना? देख लीजिएगा आप क्या आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो आपको मतलब खाली आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको, है ना, कहीं से छूटेगा नहीं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है ना आपका, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर हमारा जो टेस्ट सीरीज कंप्लीट अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया मतलब क्वेश्चन सिर्फ आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर आपने सही से जितना भी क्वेश्चन दूंगा उसको कर लिया ना, तो आपका प्रीलिम्स, है ना, खासकर पेपर 2 का जो है 110 क्वेश्चन स्टेट, अब 110 में भी क्या होगा, बहुत सारे आपके डायनेमिक क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। करंट अफेयर्स का तो वो तो कोई दायरा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट जब स्टेटिक क्वेश्चन है ना, वो आपका छूटेगा नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो और पूरा का पूरा होल सिलेबस कवरेज किया जाएगा, फुल सिलेबस, है ना, पेपर 2 का पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवरेज दिया जाएगा, ऑल राइट। पूरा का पूरा, तो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या कर देंगे, आपको पूरा सिलेबस कवर मतलब करा देंगे आपका, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज लेड फाउंड इन झारखंड। झारखंड में सीसा कहाँ पाया जाता है, ऑल राइट। देखिए ये सब क्वेश्चन अब देख लीजिए कि हजारीबाग, पलामू, गोड्डा, रांची, धनबाद, गिरिडीह, जो भी ऑप्शन है देख लीजिएगा, है ना। और कमेंट अगर आपको करना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि हु वाज द ब्रिटिश कमिश्नर टू होम, ओके, अर्जुन सिंह सरेंडर्ड। वह ब्रिटिश कमिश्नर कौन था जिसने मतलब जिसके सामने अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन सिंह की जब बात हो रही है तो कब कौन से पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, कौन सी पीरियड की बात हो रही है, ओके। ये पीरियड भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऑल राइट। चलो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, कुछ कुछ सिंपल है ना, ऐसा नहीं। व्हिच अवार्ड डिड डॉक्टर कमिल बुल्के रिसीव फॉर साहित्य सेवा। डॉक्टर कामिल बुल्के, अब आपको नाम से आपको लगना चाहिए कि ये है क्या, कौन सा टॉपिक में पढ़ना है आपको, एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए, राइट, कि ये है क्या, नाम कहाँ से लिया गया है। साहित्य सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, है ना, आप देख लीजिएगा, पद्म भूषण, राधा कृष्ण पुरस्कार, परमवीर चक्र और पद्मश्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, युगांतर समिति, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख नेता कौन थे। आप नाम देख लीजिए, यदुगोपाल मुखर्जी, गंगा प्रसाद बुधिया, जगदीश त्रिगुनायत, सुधेंद्र नाथ सिंहदेव, सुधेंद्र नारायण सिंहदेव। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड जीके है तो आपका जो एसएससी में पूछता है, मतलब जेएसएससी में पूछता है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा, नहीं, है ना। जो झारखंड दरोगा है ना, उस ऑब्वियसली उसका लेवल अलग रहेगा, ठीक है। टीचर है तो टीचर का लेवल अलग रहेगा, सीजीएल का है तो उसका लेवल अलग रहेगा, जेपीएससी का है तो सबसे
हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का पूछेगा, है ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो हु इज द हेड ऑफ टंडा इन द बिरहोर ट्राइब, क्योंकि ट्राइब से आपको बहुत क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ट्राइब का जो सेक्शन है जेपीएससी का पीटी में, वो बहुत बड़ा सेक्शन है, और उसमें बहुत सारे ट्राइब का डिफरेंट डिफरेंट उसका कल्चर से, है ना, ट्राइब का आपका रिलीजियस से, फेस्टिवल से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति में जो टंडा है का मुखिया कौन होता है? नाथा, तिगवार, करतलिया, प्रधान। तो ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सब ऐसा एक सैंपल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है ना आपका, मतलब कहीं से छूटने नहीं दूंगा मैं, सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे से भी है कि देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ डाकुआ, है ना, रोल ऑफ डाकुआ अंडर द विल्किंसन रूल। विल्किंसन शासन के तहत जो हमारा डाकुआ होता था, है ना, कि क्या भूमिका थी? कह रहा है कि टू असिस्ट द मुंडा एंड मानकी इन गवर्नेंस, टू कलेक्ट टैक्सेस, टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, टू लीड हंटिंग एक्सपेडिशन। ओके, कह रहा है कि सरकार शासन में मुंडा और मानकी की सहायता करना, कर एकत्र करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, शिकार अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, अब देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ऐसा भी नहीं है कि जो सबसे डर लगता है लोगों को वहां से आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा, है ना, सीएनटी एक्ट से। और सीएनटी एक्ट में इम्पोर्टेंट क्या है, एसपीटी में क्या है, क्योंकि यही सब टॉपिक तो क्या है जेपीएससी में अलग हो जाता है बाकी एग्जाम से, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी बाकी एग्जाम में नहीं पूछता झारखंड का, राइट। व्हिच सेक्शन प्रोटेक्ट्स फिक्स्ड रेंट टेन्योर्स फ्रॉम इन्हांसमेंट, मतलब कौन सी धारा जो निश्चित किराया होती है ना उसकी अवधि को वृद्धि से बचाती है? सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। यही सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, समझ में आ गया कि कौन सी धारा है जो आपको किराए की अवधि को बढ़ाने से बचाती है? अब इस आपसे पूछ लिया, क्योंकि यही सब क्वेश्चन क्या है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट को चेक करता है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट को चेक करता है। ऑल राइट, ये सब क्वेश्चन को मिस कर देंगे तो फिर आप, है ना, जो 65 का जो टारगेट कर रहे हो, 65 टारगेट कहाँ से अचीव हो जाएगा, हो पाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ऑल राइट, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। हम्म, ओके, अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बट नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल बट नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। देखो, मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा ना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, सिंपल ही रहेगा। जेपीएससी भी सिंपल पूछेगा, बट वो ऐसा भी नहीं है कि आप, क्या होता है कि ना क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व कर दें, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा वो, ना मैं आपको दूंगा, ऐसा भी नहीं, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट ऑल अबाउट, ओके, मैं अभी बता रहा हूँ, ना एग्जाम में डिफिकल्ट रहेगा ना मैं आपको डिफिकल्ट करवाऊंगा। बट आपको ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन को पढ़ दिए और आपने आंसर मार दिया, ऐसा भी नहीं होगा। डायरेक्ट फैक्ट जो आपने नॉर्मल बुक में पढ़ के आते हो वैसे सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द कोल रिविलियन, मतलब वही कह रहा है कि कोल रिविलियन जो हुआ था 31-32 का मुख्य परिणाम क्या था, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, अंग्रेजों को आदिवासी भूमि सुधारों की आवश्यकता का एहसास हुआ, ठीक है, अंग्रेजों ने भूमि राजस्व में वृद्धि की, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर से वापसी कर ली, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, ब्रिटिश एबोलिश द जमींदारी सिस्टम, ब्रिटिश रियलाइज द नीड फॉर द ट्राइबल लैंड रिफॉर्म्स, ब्रिटिश इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिश विथड्रॉ फ्रॉम छोटा नागपुर, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट आपका थोड़ा सा बेसिक चेक करने की कोशिश कर रहा है, ओके, और कुछ नहीं है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सीएनटी से है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या जानने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज ए परमानेंट टेन्योर, मतलब जो होता है ना स्थाई कास्ट या स्थाई काश्तकार, ठीक है, काश्तकार कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कौन है? कह रहा है कि वह काश्तकार जो विरासत विरासत में मिली है ना, मतलब आपके विरासत मतलब जो आपके फादर थे, फादर को, है ना, उनके फादर मतलब आपके दादाजी से मिला, ऐसा है क्या? वह काश्तकार जो रैयत की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, वह काश्तकार जो
हस्तांतरणीय नहीं होती है, वह काश्तकार जो सरकारी स्वामित्व वाली होती है। तो देखिए सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो अगर फाउंडेशन या तो फंडामेंटल, अगर आपका फंडामेंटल सही नहीं है, वीक है, या तो आपका बोल दो कि फाउंडेशन फंडामेंटल या तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे और आपका गलत हो सकता है। तो इस इसी चीज को प्रैक्टिस कराने के लिए, है ना, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, है ना। और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान के चलिए अगर आपका टारगेट 65% है ना, कि हमको 65 के बिना, टारगेट क्या ये आपका मान के चलो रियलिटी है ना। 65 के अगर बिलो गए तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, है ना। सेफली नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि बॉर्डर पे क्रॉस कर जाए, बट आप सेफली नहीं हो पाएंगे ना, सेफ नहीं हो पाएंगे, राइट, सेफ नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप 65 एक्चुअल कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, कट ऑफ है, तो आपका टारगेट कम से कम मिनी आपको एटलीस्ट टारगेट कितना करना चाहिए, 70। 70 मतलब 140 क्वेश्चन, है ना, आउट ऑफ 200। और आउट ऑफ 200 में 140 विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं होने वाला, आप भी मानते हो, है ना। 70% विदाउट प्रैक्टिस तो होगा नहीं, राइट। कि आपने सीधे एग्जाम हॉल में गए और आपका 70% आपका क्या हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया, है ना, हिट रेशियो हो गया, ऐसा भी तो नहीं होगा, राइट। 70% इज नॉट ईजी, क्योंकि हमें बताया कि हमेशा आपको टॉप 10% पे रहना है। जितना भी स्टूडेंट है ना, जितने भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 5 लाख दे रहे हैं, है ना, 5 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। कब 5%, 10% कर लो, है ना, 5 नहीं 10%, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो उड़ाओ, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ठीक है। तो ये कितना का 5,000 मतलब 50,000। 50,000 तो बहुत ज्यादा बोले, इतना भी नहीं होता है ना। मुश्किल से 2% बोलो आप, 2 से 3%, राइट, 3%। तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, हाँ, मुश्किल से 3%, टॉप 3% में रहना पड़ेगा आपको, सॉरी, नॉट 10%, ओनली 3%। सोचिए आपको क्या क्या स्ट्राइक रेट निकला। मान के चलिए 5 लाख फॉर्म भरेगा ही भरेगा, है ना। ये तो 5,000 हो गया, ये तो 50,000 हो गया, 5 लाख। और मैंने बताया कि 15 से, है ना, 15,000, 10 से 15,000 तक निकालेगा, तो 15,000 में भी आपको मुश्किल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको टॉप 2% में रहना पड़ेगा, राइट। ये निकल क्या रहा है, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 5 दूना 10, यहाँ से 3 जीरो रिमेनिंग। तो आपको समझ रहे हैं कितना 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 ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आपको 2% में आना पड़ेगा, ठीक है, 2% में आना पड़ेगा, तब आपको पीटी होगा, टॉप 2%, ओके। तो और विदाउट प्रैक्टिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए आपका टॉप 2% में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल राइट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सब देखिए सारा क्वेश्चन इजी है, आपका सिर्फ बेसिक चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है। कह रहा है कि व्हाट डिफाइंस टेनियर होल्डर अंडर सेक्शन 5। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत जो है ना सेक्शन आप पढ़ते हो तो, है ना, 90 चैप्टर्स 271 धारा, है ना, सेक्शन। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लास्ट लास्ट का तो है ना बहुत सारे सेक्शन है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पूछा गया, मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है। धारा 5 है ना, धारा 5 से ही पूछा गया, तो आपको एटलीस्ट धारा 5 भी पता है कि नहीं पता है। तो कह रहा है कि व्हाट डिफाइंस ए टेनियर होल्डर अंडर सेक्शन 5, मतलब धारा 5 के तहत काश्तकार की परिभाषा क्या है ना। धारा जो 5 है, काश्तकार तो है, लेकिन उसके तहत क्या है, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि रखता है, वह व्यक्ति जो खेती के लिए भूमि रखता है और राजस्व भुगतान करता है, वह व्यक्ति जो वाणिज्यिक, है ना, उद्देश्यों के लिए भूमि रखता है, वह व्यक्ति जो राजस्व का भुगतान किए बिना भूमि रखता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सेक्शन 5 के अंदर उसको काश्तकार का परिभाषित मतलब डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड for cultivation and pays revenue, a person who holds land for commercial purposes, a person who holds land without paying revenue। तो इसमें से आपको कौन सा आप सही लग रहा है, आप बता दीजिए, राइट। तो क्वेश्चन अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको
एग्जामिनेशन हॉल में जो होता है ना, आपको बाउंसर नहीं लगेगा, तो अब लगेगा कि हर क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन में, बाउंसर, है ना। ठीक है, बाउंस जेपीएससी क्या करेगा, बाउंसर करेगा। बाउंसर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, फील्ड में, तो आपको बाउंसर खेलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है ना। जैसे क्रिकेट में बाउंसर होता है, बाउंसर को खेलना इजी नहीं होता है, उसी टाइप से है ना। आपका जो स्टेट है, हाईएस्ट पोजीशन के लिए आपको रिक्रूटमेंट हो रही है, मतलब आपको जॉब के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, और हाईएस्ट पोजीशन होगा तो हाईएस्ट लेवल का बाउंसर होगा, राइट। सिमिलरली, आर मुंडारी खूंट कट्टीदार कंसिडर्ड रैयत अंडर सिक्स सेक्शन, ओके। क्या जो मुंडारी खूंट कट्टीदार है ना, ये मुंदरी नहीं है, मुंडारी होगा थोड़ा सा, मुंडारी, ओके। थोड़ा सा ये हो गया है, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। क्या मुंडारी खूंट कट्टीदारों को धारा 6 के तहत, अब वहां पे पिछला क्वेश्चन धारा 5 से पूछा था, सेक्शन 5 से, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट धारा से ही पूछ लिया गया है कि धारा 6 के तहत रैयत माना जाता है या नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि यस बोला कि हाँ, नहीं, है ना। उसके बाद केवल तभी जब वो राजस्व का भुगतान करते हैं, है ना, या ऑप्शन नंबर डी, केवल तभी जब वे आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि रखते हैं। तो इस ये क्या पूछ रहा है, तो ये आपका कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देख रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में बना हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है ना। यही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के लिए हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना, पूरा ये टेस्ट सीरीज मैंने बताया, टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए पेपर 2 के लिए, है ना, ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपको। और अगर मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपने रिलीजियसली, मतलब आपने अगर सही से, है ना, आपने फोकस होकर अगर ज्यादा नहीं, टेस्ट सीरीज को अगर पढ़ लिया, ठीक है, टेस्ट सीरीज को अगर मेरे साथ आपका क्या होता है टेस्ट सीरीज में, है ना, आपको मैं क्या करूंगा, टेस्ट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं आंसर को क्या करूंगा, है ना। अब मान के चलिए कि संडे को मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, संडे को प्लान है कि टेस्ट सीरीज लिया, ठीक है, आपने दे दिया टेस्ट सीरीज, है ना। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा टेस्ट के बाद, वो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब इसका वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होता है ना, कि अपने ऐप में गया, है ना, ऐप में जाके एक एक क्वेश्चन मान के चलिए, यहाँ पे एक को पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो भी आंसर दे के अपने फॉरवर्ड करके या नेक्स्ट पेज पे चले गए, ठीक है, और जो भी आपको खाली आपको नंबर मिल गया कि मेरा नंबर कितने आए, मतलब कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ठीक है, आप अपने सॉल्व कीजिए, फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर वीडियो सोल्यूशन के साथ आप लोगों को लाइव में बताया जाएगा, ठीक है, लाइव क्लास होगा आंसर के लिए, ठीक है, ये लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास, ऑलराइट, आंसर डिस्कशन के लिए, ये फर्क है। और इसका फी है 3500, ओके। क्योंकि इस जो लाइव सेशन है ना, इसी के लिए आपको लिया जा रहा है, तो आपके सोचिए हर टेस्ट पे लिया जाएगा लाइव सेशन, है ना, प्लस पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज होगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ, है ना, आपके जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और कुछ आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इसीलिए ये इतना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है, कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा है ना, और लाइव क्लासेस लेना पड़ेगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो जिनको ज्वाइन करना होगा आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओके। सो आज हम सेशन यहीं पे बाइंड करते हैं, थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिएगा, है ना, इस कटअप को हमेशा माइंड पे रखिएगा कि इससे आपको ज़्यादा ही लाना है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।